दोस्तों नमस्कार। मैं नीलम कुमार सिंह हूँ। कई दिनों में सोच रहा था कि आप लोगों से बातचीत नहीं हुई। दिमाग में बहुत सारे विषय थे जिन पर आप लोगों से बात करनी है। थोड़ा कन्फ्यूज़न था कि मैं किस विषय पर आपसे पहले बात करूँ। फिर आज मैंने सोचा कि आज आपसे मैं बैलेंस के दूसरे एपिसोड पर बात करता हूँ। हमारे पास कई लोगों ने अनुरोध किया है कि बैलेंस के बारे में कुछ और आप आगे बताएं। तो आज मैं बैलेंस से ही शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले हमें बैलेंस अपने अंदर रखना है। अपने अंदर का मतलब यह है कि हमें वाणी में और वार्ता में बैलेंस रखने की जरूरत है। ये दोनों चीज़ें कैसे होती हैं? सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि भाषा कितनी तरह की होती है। एक तो भाषा जो हम सामान्य रूप से बोलते हैं, बोलकर जो कही जाती है भाषा है। आँखों की भाषा, चेहरे की भाषा और हमारे शरीर की भाषा, इसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, आइज़ लैंग्वेज कहते हैं, फेशियल लैंग्वेज कहते हैं। इन भाषाओं में हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं। हमारी भाषा का मेन उद्देश्य यही है कि हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाएं। हम हंसते भी इसीलिए हैं कि अपनी फीलिंग को, अपनी भावनाओं को, अपनी खुशी को जाहिर करें और दूसरे तक हमारी भावना पहुंच सके। बड़ी जाहिर सी बात है कि जब हम अपनी भाषा को, अपनी संवेदनाओं को, अपनी चीज़ों को, अपने बारे में या जो भी अपनी भावना है उसको दूसरे तक पहुँचाना चाहते हैं, तो आवश्यक है कि ऐसी भावना ना पहुँचे जिससे एक दूसरे को ठेस लगे। इससे ज़रूरी है कि हम अपनी वाणी में, अपनी भाषा में संतुलन बनाए रखें, बैलेंस बनाए रखें। अब संतुलन बनाए रखने की जहाँ तक बात है, बहुत आसान है। हमने कह दिया संतुलन बनाए रखें, लेकिन ये संतुलन बनेगा कैसे? सबसे मुश्किल चीज़ यही है। मैं अपनी बातों में किसी ऐसी चीज़ का उदाहरण नहीं देना चाहता जैसे नदी का उदाहरण, पेड़ों का उदाहरण, क्योंकि निर्जीव चीज़ें हैं। मनुष्य बिल्कुल अलग है। प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से अलग है। हमें अपनी बात किसी पर थोपनी नहीं होती है, अपनी बात को दूसरे पहुंचाना भी है और इतना संतुलन बना के रखना है कि किसी को उससे ठेस ना पहुंचे। हम अपनी बात को वहाँ तक पहुंचा दें और जो हम चाहते हैं उस पर सहमति या सहमति जो भी हो वो हम प्राप्त करें। इसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें भाषा कैसे बोलनी चाहिए। बहुत आसान सी बात है। हमें जिस तक अपनी संवेदनाएं, अपनी बातें, अपनी इच्छाएं, जो भी हम जाहिर करना चाहते हैं उसको जो पहुंचाते हैं, जिसके पास तक पहुंचाना है, हमें अपनी आवाज़ इतनी तेज़ ही रखनी चाहिए कि केवल उस तक ही पहुंचे। हमें बहुत तेज़, बहुत हाई पिच वॉइस में नहीं बोलना चाहिए। दूसरी चीज़, हमें बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी रिएक्शन भी नहीं करना चाहिए। हम शब्दों को, बातों को संतुलित करके अपने मस्तिष्क में तोल कर तब हमें बोलना चाहिए। जब हम इन दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो स्वाभाविक है कि कोई भी ऐसी बात नहीं निकलेगी जो कि जिससे हम बात कर रहे हैं उसको बुरी लगे। इसके अलावा हमें कम भी बोलना चाहिए। जिससे हम बात कर रहे हैं अगर आप महसूस हो कि वो हमारी बातों से बहुत ज़्यादा सुनने में इच्छुक नहीं है या हमसे बात नहीं करना चाहता है, उस पर हम किसी चीज़ को थोपे नहीं, हम अपने को वहाँ से अलग कर दें। उस समय इंतज़ार करने के बाद हम दोबारा उस बात को प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरी बात में हम हो सकता है अपनी बात को मनवाने में सफल। चौथी चीज़ ये है कि हमें बात करते रहना चाहिए। ये दोनों कंट्राडिक्टरी हैं। बात करते रहना भी चाहिए, हमें अलग भी हो जाना चाहिए। बात करने से ही बात बनती है। दोनों चीज़ें एक साथ हो सकती हैं। हम थोड़ा सा समय बिता लें, पुनः बात प्रारंभ करें, तो हमारी बात भी बन जाएगी और संतुलन भी हो जाएगा। हम अपनी बात को इतने प्रभावी ढंग से कहें कि दूसरा व्यक्ति उनको मानने को और उनको स्वीकार करने को मजबूर, लेकिन हम उस पर अपने विचार, अपनी बातें, अपने संस्मरण, जो भी हम कहना चाहते हैं उनको थोपे नहीं। इतनी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारी वाणी में, हमारी भाषा में संतुलन बना रहेगा। और ये ऐसा संतुलन होगा जिसकी वजह से
किसी को ना तो तकलीफ़ होगी, आपको भी खुशी होगी, आप भी संतुष्ट होंगे, जिससे आप बात कर रहे हैं वो भी संतुष्ट होगा और आपसे लोग बात करना चाहेंगे। इसलिए हमेशा जो बातचीत है उसमें भाषा का चयन, शब्दों का चयन, अपनी वाणी में उतार चढ़ाव और वाणी को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुति कर, इन चीज़ों को बहुत आवश्यक और सुचारू रूप से ध्यान रखते हुए कार्यवाही करनी चाहिए। तभी आप एक संतुलित व्यवहार रख सकेंगे और इस संतुलन के साथ आप अपने को और अधिक प्रभावी बना सकेंगे। फिलहाल आज मैं यहाँ पर ही अपनी बात समाप्त करता हूँ और आपसे पुनः अनुरोध है कि अगर आपको हमारी बात अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको बुरा भी लग रहा है तो भी मुझे खुशी होगी, तो निंदक को भी अपने पास रखना चाहिए। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आप अपना कमेंट भी कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।